सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। जी बिल्कुल। उम्मीदवार कौमी असम्बली NA 158 ताहिर इकबाल चौधरी की विहाड़ी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। ताहिर इकबाल चौधरी ने कहा कि इलेक्शन 2024 में शदीद मुश्किलात का सामना रहा। रजीम चेंज ऑपरेशन और एक सैफर का बहाना बनाकर इमरान खान की हुकूमत का खात्मा किया गया। इमरान खान और उनके MNAs MPAs के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। जिला बिहाड़ी में भी कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, लेकिन किसी अदालत में पेश नहीं किया जाता था। गिरफ्तार कारकुनान को नामालूम मकामत पर रखकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाती और PTI से लातलकी का ऐलान कराया जाता। 8.5 माह तक मुझे खुद जेर ज़मीन रहना पड़ा। कागजात नामजदगी के वक्त भी हमारे पावर ऑफ अटर्नरी को उठा लिया गया। कागजात नामजदगी के वक्त मार्शाल्लाह का माहौल बनाया गया। उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP 234 ज़ाहिद इकबाल चौधरी के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए, लेकिन अदालत ने भी उन्हें इंसाफ नहीं दिया। इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी हरासा किया जाता रहा। हमारे वर्कर्स को जलसे कराने पर गिरफ्तार कर लिया गया। साबका चेयरमैन बल्दिया शेख मोहम्मद हुसैन को हरासा किया गया और साबिक चेयरमैन मार्केट कमेटी हनान खां बुद्ध को भी गिरफ्तार किया गया। 8 फरवरी इलेक्शन के दिन इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद करके धांधली का आगाज किया गया। गिनती के दौरान भी बदमाशी, धांधली और गुंडागर्दी की गई। तहरीक इंसाफ ने 180 नशीस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली थी, लेकिन रात की तारीखी नतायज तब्दील कर दिए गए। NA 158 पर मेरी कामयाबी यकीनी थी, लेकिन मेरे वोटों को कम करके मुखालिफ उम्मीदवार के वोटों में इजाफा करके उसे जितवा दिया गया। अक्सर पोलिंग स्टेशन पर मेरे वोट तहमीना दुल्ताना की तरफ मुंतकिल कर दिए गए। 25 पोलिंग स्टेशन पर धांधली करके वोटों में हेर फेर की गई। इंसाफ के लिए इलेक्शन कमीशन का दरवाज़ा खटखटाता रहा। पाकिस्तानी अवाम ने बल्ले का निशान ना होने के बावजूद एक नज़रिए को वोट डाले। अवाम ने अमरीकी गुलामी और जुल्म से निकलने के लिए PTI को वोट डाले। पाकिस्तान की सलामती हर चीज़ पर मुकद्दम है, लेकिन मैंडेट चुरा कर हुकूमत बनवाई गई है। मुल्क को कौम के साथ ज्यादती की गई है, लेकिन हमें यकीन है कि इमरान खान की 180 सीटें वापस आएंगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी बन गए हैं। हम इंसाफ लेने के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएंगे। टिकटों की तकसीम के मौके पर मुझे मुस्लिम लीग नून के टिकट की ऑफर की गई। मियाँ बरादरान से मुलाकात कराने की कोशिश की गई, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। जी। और शेख मोहम्मद हुसैन का तो आपको पता है कि 3 दिन पहले, क्योंकि 4 दिन पहले उसने पीपल्स कॉलोनी में हमारा प्रोग्राम रखवाया, जलसा किया, और उसी रात जो है फिर एक रात बाद उसके घर पे रेड होता है, तोड़ फोड़ होती है। और इसी तरह हनान का बुद्ध साहब का मार्केट चेयरमैन थे मार्केट कमेटी के, उसको उठा लिया जाता है और उसे कहा जाता है ज़बरदस्ती कि आप तहमीना दौलताना, साकब खुर्शीद और नईम का बाबा की अपने डेरे के ऊपर जलसा करवाएं। और कहने वाले भी वो खुद थे, उनके जो सेक्रेटरी हैं वो उससे मिले हैं जाके जहाँ उसको रखा गया था। ये सारी चीज़ें जो हैं, इसके बावजूद जब पोलिंग डे आता है 8 फरवरी, उस पर RO साहब को बुलाया था, वो तशरीफ़ नहीं ले गए, ना ही उन्होंने जवाब दाखिल किया है। अच्छा, अब जो है वो पहले उस दिन अनाउंस की थी उन्होंने 4 तारीख मार्च, लेकिन कल हमें जो नोटिस आया है वो 6 तारीख का है, 2 दिन बाद का है। तो उसमें उन्हें शोकाज नोटिस किया गया है RO को। और हमें अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन है कि देखिए, पाकिस्तानी अवाम ने इन सारी रुकावटों के बावजूद, सारी मुश्किलात के बावजूद, और जब बल्ले का निशान भी नहीं था, लोगों ने निशानात ढूंढे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। देखिए, क्योंकि ये मैं बार बार कहता हूँ कि ये एक ना सोच को वोट पड़ रहा था, एक नज़रिए को वोट पड़ रहा था, और वो सोच है वो पूरे पाकिस्तान में एक ही थी कि हमने अमरीकी जो गुलामी है उससे निकलने के लिए वोट देना है, हमने जुल्म के ख़िलाफ़ वोट देना है। और देखिए, जब इतने हथकंडे इस्तेमाल हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, तो इमरान खान ने एक नारा दिया था कि हमने इस जुल्म का जो जवाब है
वो जुल्म और ज्यादती से नहीं देना है। हमने जुल्म का जवाब जो है वो वोट से, जुल्म का बदला वोट से, ये नारा था। छीने गए प्रपोजर स्कैंडल जो है उनको उठाया गया, गिरफ्तार किया गया, उनसे बयानात दिलवाए गए। और जो पावर ऑफ अटार्नी थे हमारे, एक राना शुएब साहब एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, एक हमाद जट साहब हैं, वो भी वकील है, उसके पास जाहिद इकबाल का पावर ऑफ अटार्नी था, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और फिर उसकी 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, दोनों की अलग-अलग। एक कहता है कि जी मैं तो अपने रिश्तेदारों से मिलने गया हुआ था मुल्तान, एक कहता है जी मैं गया हुआ था हासिलपुर, शायद इस इलाके का नाम लिया। यानी देखें ना आप, एक किस तरह का माहौल होगा। अच्छा, फिर हमारे कागजात नामजदगी जमा, वो मैदान जंग, मैं तो यहाँ नहीं था, आप बखूबी वाकिफ हैं कि कचहरी के अंदर और फिर बल्दिया का जो TMO ऑफिस है वहाँ पर किस तरह का माहौल था। कर्फ्यू का समा था, लोगों के ऊपर तशद्दुद किया गया, गिरफ्तारियाँ हुई और हमारे कागजात जमा हो गए। स्क्रूटनी MNA की भी हो गई, वो जिस तरह भी हुई, लेकिन MPA के जो है वो कागजात हमारे जाहिद इकबाल के वो रिजेक्ट हो गए इसी बुनियाद पे, और सुप्रीम कोर्ट तक हमें रिलीफ नहीं मिला। और बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे लोग हैं जिनके कागजात छोटी सी बात के ऊपर भी रिजेक्ट हो गए और उन्हें इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया। आप ये समझ लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तकरीबन पूरे पाकिस्तान के अंदर आधी सीटों के ऊपर MNA और MPA पर B टीम जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले रही थी। एक कैटेगरी के जो कैंडिडेट थे उन्हें हिस्सा ही नहीं लेने दिया गया, आधे से ज़्यादा लोगों को। मोहब्बत करने वाले लोग, इमरान PTI से मोहब्बत करने वाले लोग, उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ होती रहीं। डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी से भी तकरीबन 200 के करीब जो लोग थे उनको उठाया गया, गिरफ्तार किया गया और वो 1 माह, कुछ 1.5 माह, काफ़ी अर्सा वो उन्होंने जेलों में गुजारा। अच्छा, उसके बाद फिर और मैं खुद और राय ज़हूर खरल और बाकी पूरे पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA MNA थे, वो अपने घरों में नहीं आ सके, अपने इलाकों में नहीं आ सके, और जो भी गिरफ्तार होता था उसको किसी अदालत में पेश नहीं किया जाता था। 15 दिन, 1 महीना नामालूम मकाम पे रखा जाता था। अब उसकी तो मैं तफसील नहीं बता सकता कि उसके साथ क्या सलूक किया, रवा रखा जाता था। बहरहाल उसकी फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस आती थी कि जी मैं इमरान खान को साथ छोड़ रहा हूँ, तहरीक इंसाफ से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। देखिए, पाकिस्तान की तारीख में जब से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो उससे पहले जो सुना है, इस तरह की गिरफ्तारियां मैंने नहीं देखी। ठीक है, लोग सियासी मुकदमात होते हैं, गिरफ्तार किया जाता है, पकड़ दकड़ होती है, उसको पकड़ के फिर अदालत में पेश कर दिया जाता है, लोग जेलों में भी रहते हैं। लेकिन ये एक अजीब किस्म का माहौल था जो बनाया गया पूरे पाकिस्तान के अंदर, और मैं खुद भी तकरीबन 8.5 महीने बिहाड़ी नहीं आ सका। अच्छा, फिर उस दौरान जो है, अच्छा ये जो मैं कहानी बयान करूँगा ना, ये पूरे पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के जो MNA MPA हैं, ये सब की एक जैसी कहानी है। अच्छा, फिर कागजात नामजदगी जमा हुए